Hello everybody, and welcome you all back to my YouTube channel. And in this video, what we're going to study is about sets. Okay, so I'm Aarti, and of course आप पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं. एंड पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिक्शनरी के बारे में और कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे जो कि हम इस लेक्चर के एंड में कर लेंगे. एंड हमारा एक टॉपिक बच गया था जो कि था सेट्स का, तो उसको हम अभी कवर कर लेंगे. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिक्शनरी के बारे में. ठीक है, कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में अपन डेटा को स्टोर कैसे करते हैं एंड ऑल जो भी था हमने वो पढ़ा था. अब हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, सेट के बारे में, कि सेट क्या होते हैं. तो बेसिकली सेट्स क्या होते हैं, डिक्शनरी पढ़ ली अपन ने, अब हम सेट्स पढ़ते हैं. सेट भी बेसिकली एक डेटा को कलेक्ट करने की फॉर्म ही होती है. ठीक है, और ये भी डिक्शनरी की तरह अनऑर्डर्ड होती है. ठीक है, डिक्शनरी में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता. और जो हर एलिमेंट जो होता है सेट में वो यूनिक होना चाहिए. एंड सेट इज इम्यूटेबल. दिस मीन्स कि आप अगर आपने कुछ लिख दिया तो वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं. वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट. ओके, सो नाउ इट्स गुड. तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास, ये होता है कि जो सेट्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं. हाँ, तो सेट जो होते हैं जैसे कि हमने देखा कि भाई हमारे पास जो, आई गेस नाउ इट्स परफेक्ट. वेट, इट्स getting to whatever, just leave it. Okay, just leave it. तो बेसिकली जो हमारे पास सेट्स होते हैं, तो सेट क्या होता है बेसिकली, देखो डिक्शनरी में हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो की वैल्यू की पेयर में स्टोर करते हैं. लेकिन जब हम सेट्स में डेटा को स्टोर करते हैं तो वो हम किसी भी अनऑर्डर्ड वे में स्टोर कर सकते हैं. देयर इज नो सच स्पेसिफिक वैल्यूज कि आपको इसी तरीके से करना है. सेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सेट को हम ऑलवेज करली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं. ठीक है, और करली ब्रैकेट में किसको डिफाइन करते थे, डिक्शनरी को भी. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, दिस इज योर सेट. अब जैसे हम लिस्ट में, सॉरी, अब एक मिनट रुकना, लेट मी चेक इफ आई एम राइट और नॉट. ओके, इट्स रॉन्ग. वेट अ मिनट. ओके, वेट. अब सेट जो होता है हमारे पास वो अनऑर्डर्ड होता है, पहली चीज तो ये. दूसरा, सेट के हर एलिमेंट आपके पास यूनिक होने चाहिए. और सेट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है. दिस मीन्स दैट सेट की अगर आपने कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सेट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज योर सेट एंड आई एम गोना प्रिंट द सेट. एंड सी, आपका जो सेट है वो प्रिंट हो गया है. नाउ सेकंड थिंग, कि अगर आपके पास रिपीटेबल एलिमेंट्स हैं तो वो कैसे होता है. हमने यहाँ पे क्या कि हर एलिमेंट जो होना चाहिए दैट मस्ट बी यूनिक. तो इफ बाय एनी चांस अगर हम किसी भी एक एलिमेंट को बार बार रिपीट करा देते हैं तो उसे क्या होगा, 1 2 2 2 2 2 3. ओके, नाउ आई एम गोना प्रिंट सेट 1. ओके, सो इट प्रिंट 1 2 3. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार 2 को रिपीट किया गया था, तो रिपीटिशन को ये एक ही काउंट करेगा. ठीक है, ये बार बार जितने भी 2 लिखे हैं 2 को 2 काउंट नहीं करके सिंगल 2 काउंट करेगा. तो जब भी हमने कहा है कि सेट जो होता है वो आपका हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, तो दिस मीन्स कि आप एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं, चाहे आप उस एलिमेंट को 10 बार लिखे, चाहे एक बार लिखे, चाहे 2 बार लिखे, वो काउंट एक बार ही किया जाएगा. तो दिस मीन्स कि भाई सेट में जब भी आप कोई नंबर लिख रहे हैं या फिर कोई वैल्यू को पुट कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो जो वैल्यू है जब वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उस सेट में आ रही है. क्योंकि अगर 2 बार कर दोगे तो आपका जो सेट है वो बिट ऑफ अनऑर्गेनाइज दिखेगा. एंड
कोड में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यहाँ पे बार बार टू लिखे हुए हैं, सो इट लुक्स अ बिट लाइक ऑफ। एंड हियर अगर हम टू को सिर्फ एक बार लिखते हैं, सो इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, सो ये बात होती है। अब आगे अगर हम चलें, तो अगर हम कहें जैसे कि भाई नल अंडरस्कोर सेट जो है, दैट इज सेट, नाउ वी गोना प्रिंट सेट। आई थिंक स्ट्रॉन्ग। Wait a minute, I'm gonna be back. Just a minute. Okay, so welcome back. ठीक है, अब हमने जो ये वाला कोड लिखा है पूरा, इसका मतलब ये होता है कि हमने एक नल सेट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे डिफाइन अ नल सेट। ओके, इसका मतलब कि अभी हमने सेट को रख लिया और उसको प्रिंट करा के देख लिया। ठीक है, और उसकी यूनिकनेस को भी देख लिया कि एक सेट में क्या यूनिकनेस हो सकती है और कितने एलिमेंट्स को कितनी बार रिपीट करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि भाई आपका जो सेट है, हम हमें कोई नल सेट डिफाइन करना है, तो आप किसी भी नल सेट को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस नल सेट में एक भी एलिमेंट अभी तक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एक नल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। देन अगली चीज आती है आपके पास कि आपने नल सेट को डिफाइन कर लिया। अब अगर आपको उस नल सेट में एलिमेंट्स को ऐड करना है, या फिर एलिमेंट्स को रिमूव करना है, या फिर सेट को क्लियर करना है, या फिर किसी भी रैंडम वैल्यू को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं। अगर दो सेट को लाइक ज्वाइन करना है तो वो कैसे करते हैं, अगर दो सेट के बीच की कॉमन वैल्यूज निकालनी तो वो कैसे करते हैं, उन सभी का एक प्रॉपर मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक सेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सेट में आपके पास होता है सेट वन, आपने लिखा, एंड सेट सेट वन में आप लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपने यहाँ तक एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम चाहेंगे कि भाई वेट, इसको थोड़ा ऐसे रखो। पहले हमने नल सेट को डिफाइन किया, मैं चाहूंगी कि मैं नल सेट में ही आपके पास एलिमेंट्स को ऐड करूं। सो नल अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड 1 2 3 4 5 6 7 9 10। और अब हम प्रिंट कराएंगे आपके पास प्रिंट नल सेट। ओके, देखते हैं क्या है, प्रिंट होता है कि नहीं। ओके, तो हमें ये पता लगा कि अगर आपको ऐड करना है तो आप एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे नल सेट को, एंड इट प्रिंटेड 1। सो दिस मीन्स कि आप जब भी यहाँ पे ऐड लिख रहे हो, सो इट एक्चुअली टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट। It takes only one argument at a time। ठीक है, अब ये तो हो गया ऐड का। तो चलो हम एक ये वाला सेट लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कराना चाहूंगी। सो मैं चाहूंगी कि सेट वन डॉट ऐड 11। ठीक है, दूसरा मैं इसमें ऐड मैंने करा दिया। नाउ मैं प्रिंट कराऊंगी सेट वन को। सो 1 2 3 4 10 11, 11 को आपने ऐड कर दिया। अब मैं चाहूंगी कि इसमें सेट वन में मैं रिमूव कर दूं कौन सा एलिमेंट, 6। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूंगी सेट वन को, 6 यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि
कोई भी एक रैंडम नंबर यहाँ से रिमूव हो जाए, तो मैं यहाँ पे करूँगी पॉप। ठीक है, नाउ मैं प्रिंट करूँगी सेट 1 को, नाम पर प्रिंटेड। सो यहाँ से कोई भी एक रैंडम नंबर पॉप हो गया, मैं वापस से इसको रन करूँगी। ठीक है, सो दिस मीन्स कि यहाँ से कोई भी एक रैंडम नंबर रिमूव हो गया। मैं वापस अगर इसी सेम चीज़ को मैं अगर रन करूँ, सो ऐसे 2 रिमूव हो गया। तो बेसिकली कि आपके पास ये जो नंबर है, ये कोई भी एक किसी भी रैंडम वैल्यू को रिमूव करता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी सेट को क्लियर भी कर सकती हूँ, लेकिन ये मैं बाद में करूँगी एट द एंड में। अब मैं एक और सेट ले रही हूँ, चलो मैं सेट 1 भी क्लियर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि फिर हम बाद में अपना एक सेट, दिस मीन्स कि आपके पास जो ये वाला सेट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये वाला सेट आपके पास क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास चीज़ें क्या आती हैं, चीज़ें ये आती हैं कि चलो ये जो भी मेथड्स है बेसिक्स हैं वो हमने कर लिए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई हम दो सेट के बीच में, जैसे मैथमेटिक्स में हम इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, हम यूनियन निकाल देते थे, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी आपके पास चीज़ें हैं। तो पहले मैं इसको प्रिंट कमेंट आउट कर देती हूँ, एंड आफ्टर कमेंटिंग आउट हम यहाँ पे दो सेट लिखने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 जो होगा आपके पास 1 2 3 4 9 10। ठीक है, दूसरा सेट हम लिखने वाले हैं सेट 2, जो कि होने वाला है आपके पास 1 2 5 6 7 8 9 10। ओके, अब ये दो सेट है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों सेट के बीच में हम कोई भी कॉमन चीज निकालें। नहीं, कॉमन चीज नहीं, हम इन दोनों सेट को ऐड करना चाहते हैं। ऐड सेट 2 प्रिंट सेट 1 1 2 3 4 9 3। this sorry wait, I guess some okay, हाँ। सो सेट 1 में हम ऐड कराना चाहते हैं सेट 2 को, तो हम कैसे करेंगे। 1 को आप ऐड नहीं करा सकते क्योंकि सेम है, 2 को नहीं करा सकते, 3 यहाँ पे है, ये तो है ही। अब हम इसे ऐड कराएंगे जो कि नंबर सेट 2 में नहीं है। 5 6 7 8, सो 5 6 7 8 आपके पास ऐड हो गया। अब मैं चाहूंगी कि इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन है मैं वो निकालूं। सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 1290, इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है, दैट इज 1 2 एंड 90, वो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आपके पास सेट्स का कि आप कैसे क्या कर सकते हो। अब मैं चाहूंगी कि हम 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, क्वेश्चन है कि हमें एक लिस्ट बनानी है बेसिकली। उस लिस्ट में क्या होगा, ओके, सो बेसिकली हम चाहते हैं कि हम टेबल बनाएं, सॉरी हम डिक्शनरी बनाएं। उस डिक्शनरी में हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से, वही ओके, सो हम चाहते हैं कि हम एक डिक्शनरी बनाएं और उस डिक्शनरी में हम कुछ इस तरीके से डेटा को स्टोर करें। तो वो पॉसिबल है या नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। तो बेसिकली सर्च में ये होता है। अब अगर हम डिक्शनरी पे करना चाहें, लाइक अगर हम इस तरीके से कुछ करना चाहें, तो डिक्शनरी क्या बनेंगे, लाइक इज इक्वल टू टेबल, एंड हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे प्रिंट करें, अ पीस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ
Puncture, comma, lesser pattern figures. I don't know, but it just feel like that it's something else. And this way, facts and figures. Okay. Now just move to next. That is cat, a small animal. Okay. Now we're gonna print the. I guess यहाँ पे error आएगा. Yes, यहाँ पे error आएगा. Let's try it. Okay. Yeah, we can do it. Wait a minute. I need to actually check this questions because I don't know if I wrote the uh, okay. So we need to write it in this form and this form. Now I got it. See, table a piece of cat animals. Okay. So this is how you can actually type the dictionary over here. Now, Agla, you are given a list of subjects for students. Assume one classroom is required for one subject. How many classrooms are needed by all students? बेसिकली इसका ये मतलब है कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं तो इसने ये कहा है कि हर क्लासरूम जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए दी गई है तो कितने सारे क्लासरूम्स होंगे जो कि हर एक स्टूडेंट के थ्रू की जाएंगे सो बेसिकली इट्स अ सेट एक्चुअली तो हम इसको सेट में स्टोर कर लेते हैं लाइक सेट इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस बेसिकली तो दिस इज अ सेट ओके ये पूरा एक सेट है Python, JavaScript, Java, Python, Java, C, right. Okay, now it's done. तो बेसिकली हमारे पास अब एक सेट है और इसने ये कहा है कि भाई हर जो क्लासरूम है वो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही क्लासरूम हो सकती है तो अब हम इसमें प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ
सेट अगर ये प्रिंट कर देता तो वेल एंड गुड। ओके सो 5। तो अब इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि भाई आप सेट की लेंथ को प्रिंट कराओगे। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, क्योंकि सेट जो होता है भाई वो डुप्लीकेट को 1 ही काउंट करता है, वो आपके पास डिफरेंट काउंट नहीं करेगा। ठीक है, सेट में अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं तो वो उनको एक ही काउंट करेगा, ना कि अलग अलग। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम हटा देते हैं, 1 2 3, ये रिपीट कर गया, 4, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, और ये 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास 5 डिफरेंट क्लासेस लगेंगे। ठीक है, अब अगला जो सवाल है दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू एंटर marks of 3 subjects from the user and store them in a dictionary. Start with an empty dictionary, add one by one. Use subject name as key, marks as well. ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं mark1 is equal to end input mark1। ठीक है, mark2 mark2 mark3। ओके, अब हमने यहाँ से इनपुट ले लिया और अब हमने डिक्शनरी को कर दिया इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम इस डिक्शनरी में ऐड करेंगे डिक्शनरी डॉट डिक्शनरी डॉट ऐड, सॉरी ऐड था या अपडेट था, वेट। अब अगर हम डिक्शनरी में कुछ भी ऐड करना होता था तो हम क्या लिखते थे, आइटम, सॉरी आइटम्स नहीं लिखते थे एक्चुअली, अपडेट लिखते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट एंड अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मैथ mark1। ठीक है, दैट डॉट अपडेट फिजिक्स mark2, दैट डॉट अपडेट PHP mark। ठीक है, अब हम प्रिंट कराने वाले हैं, लेट्स से प्रिंट होता है क्या। ओके, यहाँ पे हमारे पास दिक्कत आ गई है। वेट अ मिनट, एक मिनट रुकना। इसने कहा है कि जो किया है दैट इज जो अभी तक किया है। एक मिनट रुकना, आई विल बी बैक। ओके, हम बैक। आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी कि हमें यहाँ पे कोटेशंस मार्क नहीं लगाने हैं। ओके, ऐसे प्रिंट हो गया। सो जस्ट आप मेक श्योर करना कि जब भी आप डिक्शनरी में अपडेट कर रहे हैं तो आप कोटेशंस का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको कुछ कमेंट आउट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अक्सर आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सेट्स का है एंड इसने कहा है कि फिगर आउट अ वे टू स्टोर 9 एंड 9.0 एज सेपरेट वैल्यूज इन सेट। ओके, तो इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो हम बैक। तो बेसिकली हमारे पास हमने सेट्स पढ़ लिए हैं एंड हमने सेट्स का वो भी देख लिया है कि सेट्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या आपके पास डेटा टाइप्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपके पास सेट में। तो बेसिकली सेट में क्या होता है, आपके पास सेट जो होता है आपके पास इम्यूटेबल होता है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू उसमें लिख दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आई गेस अब ठीक आ रही होगी आवाज़।
तो बेसिकली सेट जो होता है आपके पास, वो क्या होता है, सेट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, अनऑर्डर्ड होता है, कि उसमें आपके पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में आप चीज़ें ना लिखो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। एंड वो आपके पास इम्यूटेबल होता है कि अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेट्स जो होता है वो आपके पास करली ब्रैकेट में डिफाइंड होता है। एंड जैसे डिक्शनरीज में आपके पास की वैल्यू पेयर्स होती हैं, वैसे आपके पास सेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। सेट में आप डायरेक्ट चीज़ें लिखते हैं। एंड देन फिर आपके पास आता है कि सेट के मेथड क्या क्या होते हैं। तो सेट में आपके पास मेथड जो होते हैं, अगर आप सेट में कुछ भी एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्टली ऐड करवा सकते हैं सेट डॉट ऐड करके। तो वो आपके सेट को ऐड वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड कर देगा। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेट से रिमूव करना चाहते हैं तो आप डॉट रिमूव करेंगे, तो जिससे कि आपका जो सेट है वो रिमूव कर देगा। सेट डॉट पॉप जो होता है, तो पॉप आपके पास कुछ भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव करता है। डजेंट मैटर द ऑर्डर, किस ऑर्डर में आपके पास है, रैंडमली वो आपको रिमूव करता है। ठीक है। और अगर आप सेट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सेट डॉट क्लियर लिखते हैं। इससे आपके पास सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी दो सेट को जोड़ना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से दो सेट को जोड़ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप किसी दो सेट के बीच के कॉमन एलिमेंट्स को निकालना चाहते हैं तो आप डॉट इंटरसेक्शन करके आप कुछ इस तरीके से उन एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आप करना चाहें कि भाई वेट, हाँ, I'm gonna save it. हाय। और अगर मैं चाहूँ तो आपके पास अगर कोई भी सेट में एलिमेंट 2 से 3 बार लिखा हुआ है, तो अगर आप बार बार रिपीट करके लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। सेट जो है वो आपको उसके एक ही काउंट करेगा। ठीक है। तो ये जो भी था ये आपके पास सेट के बारे में था। तो सेट अभी पूरा हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो टिल नाउ आपके पास सेट का पूरा कवर हो चुका है। एंड लेट मी चेक कि आपके पास अगला क्या है। Let me check if I do have that file or not. Wait, wait a minute. I'm gonna do it as this. Just give me a minute so that I can actually check and okay, तो अगला जो है आपके पास लूप्स का है। ठीक है। लूप को बेसिकली पूरा 1 घंटा चाहिएगा आराम से। ठीक है। लूप्स है एंड देन फिर उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। फिर हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिकर्जन के बाद हम पढ़ेंगे फाइल इनपुट आउटपुट के बारे में। कोई भी फाइल हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल को लिखना है या डिलीट करना है वो हम कैसे करेंगे। तो ये जो भी आपके पास ये सारा का सारा ये है। एंड 8th में हम पढ़ेंगे ऊप्स के बारे में। ठीक है। तो ये जो भी कुछ है ये आपका आगे के लेक्चर्स में रहने वाला है। ठीक है। आगे के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं आपकी। तो अभी के लिए हमने पढ़ लिया है सेट्स का, डिक्शनरीज का, लिस्ट का, टपल का, स्ट्रिंग्स का, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब हमने पढ़ ली हैं। एंड आखिर में चल के हम इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि लिस्ट और टपल, डिक्शनरी एंड सेट, ये चार आपके पास मेन डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन हम लास्ट में ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं अगला जो चैप्टर होने वाला है दैट हमारा दैट विल बी ऑफ लूप। तो लूप्स के बारे में मैं बता दूं, लूप एक्चुअली बेसिकली जब आप लूप का नाम सुनते हैं तो लूप क्या होता है। लूप होता है कि कोई चीज चलती रहे बार 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 बार, बस वो चीज एंड ही ना हो अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज को रोक ना दो। ठीक है। तो सेम एज पाइथन में भी इसका कुछ इस तरीके से ही मतलब होता है कि आपके पास जो लूप होती हैं वो चलती ही जाए। कोई प्रोग्राम आपने रन किया, वो रन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वो आपके पास लूप होती है। ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम जो है चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो आपको वो आपको लूप कहते हैं। अब आप कहोगे कि आप लूप को रोकेंगे कैसे। तो लूप
को रोकने के लिए आपके पास कंडीशंस आती हैं कि भाई अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब आप इस लूप को रोक देना। ठीक है, तो उसमें हम कंडीशन का यूज करेंगे। तो लूप पहले तो होता है कि भाई कोई चीज कंटिन्यूअसली चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कुछ कंडीशन लगाएं। ठीक है, एंड कंडीशन लगाने के बाद वो लूप रुक जाती है। तो अब आप कहोगे कि बार बार ये चीज लूप यूज कहाँ होती है? तो लूप जो है वो यूज होती है आपके पास कि अगर आप कुछ कोई चीज है, आप कोई प्रोग्राम उसको बार बार लिख रहे हो तो उसकी जगह आप लूप को यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो अब हम अगले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो टिल नाउ हमने आज सेट्स का कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप सेट्स का पढ़ें, जो भी मैंने लिखवाया है आप उसको पूरा थोरोली गो थ्रू करें एंड समझे कि क्या पढ़ा है हमने आज, क्या नहीं पढ़ा है। एंड देन फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और टेंशन नोट हम जितने भी लास्ट जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उन सभी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टिल देन टाटा बाय बाय, enjoy and जो भी आज मैंने पढ़ा है just make sure that you do go revise that. Okay, so till then bye bye, Tara, enjoy, bye bye.